और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पलटवार हुआ है। आईआरजीसी ने 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, आईआरजीसी के द्वारा हमला खाड़ी देशों में और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है। आईआरजीसी ने यह कहा है कि उसकी नेवी और एयर स्पेस फोर्स ने 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। इसमें कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े का मुख्यालय शामिल है। और ये कार्रवाई ईरानी इलाकों पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई थी। ईरान ने यह कहा है कि यह हमला अमेरिकी सेना के ईरानी ठिकानों पर हमलों के जवाब में किया गया है। इसके पहले सेंट्रल कमांड ने यह बताया था कि उसने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं और इसमें सैन्य निगरानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स और ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और माइन लेयर क्षमताओं पर हमला शामिल है। तो एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति बनती हुई मिडिल ईस्ट में नजर आ रही है। पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसका दावा सेंटकॉम की ओर से हुआ था और अब इसका पलटवार हुआ है ईरान की ओर से। आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि अमेरिका के 8 अलग अलग ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से, मिसाइल से बम बरसाए गए हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, ये दावा हुआ है आईआरजीसी की ओर से। तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले करने का ये दावा आईआरजीसी की ओर से और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का ये पलटवार हुआ है। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हालात चिंताजनक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार अब एक बार फिर से बमबारी की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था और इसका पलटवार अब ईरान की ओर से किया गया है। 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, और इससे पहले अमेरिका ने भी चेतावनी दी है और डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल में पोस्ट भी सामने आया जिसमें यह कहा गया कि अगर ईरान नहीं सुधरता है तो फिर ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, ईरान की सभ्यता नहीं बचेगी। यानी कि एक तरफ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, 60 दिन बातचीत होंगे, बातचीत का रास्ता साफ हुआ, हमले दोनों देशों के द्वारा नहीं किए जाएंगे, लेकिन अब इन समझौतों का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक बार फिर से बमबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। 10 ईरान के सैन्य ठिकाने थे जहां पर हमले हुए थे, जो सेंटकॉम की ओर से दावा हुआ था। और अमेरिका ने यह कहा कि तेल टैंकर पर ईरान की ओर से हमला हुआ था जिसका जवाब दिया गया है। यानी कि आत्मरक्षा में हमला किया गया अमेरिका की ओर से, ये सेंटकॉम की ओर से दावा हुआ। लेकिन ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने खाड़ी देशों में भी हमला किया है, जिसमें आपको बता दें कि अलग अलग हिस्सों में खास करके जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं वहां पर बम बरसाए गए हैं। 8 ठिकानों पर ये हमले हुए हैं, जिसमें बहरीन में भी बमबारी कर दी गई है। यानी कि हालात बहुत ज्यादा एक बार फिर से खराब होते हुए इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बातचीत आगे बढ़ पाएगी या फिर सीज फायर अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। और सीज फायर अगर टूटता है तो आप समझिए कि हालात फिर सुधरेंगे नहीं, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने यह पलटवार किया है और बहुत ज्यादा देखिए बमबारी, हालांकि देखिए कतर की ओर से इन हमलों की निंदा हुई है और यह कहा गया है कि इन हमलों के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन फिर भी हालात खराब होने की कगार पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल को लेकर एक बार फिर से घमासान